शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, शांतिपुर। यहां के लोग सीधे सादे थे और पुराने रीति रिवाजों को मानते थे। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। कहते थे वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात को अक्सर वहां से धीमे धीमे सुरों की आवाजें आती थीं, जैसे कोई कुछ पढ़ रहा हो। एक दिन गांव की पुस्तकालय में काम करने वाली लड़की आर्या को पुरानी किताबों की सफाई का काम सौंपा गया। एक शेल्फ के पीछे उसे एक धूल से भरी काली किताब मिली, बिना शीर्षक की, बिना लेखक के नाम की। उत्सुकता में आर्या किताब घर ले आई। जैसे ही उसने किताब खोली, कमरे की लाइट फड़फड़ाने लगी। पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो इसे पढ़े वो सच और भ्रम के बीच की दीवार हटा देगा। आर्या ने सोचा ये कोई पुरानी कहानी होगी, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसे अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही पुरानी हवेली दिखती और कोई उसे बुला रहा होता। कुछ दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जानवर अचानक गायब होने लगे। रातों को ठंडी हवा में किसी के चलने की आहटें सुनाई देती। आर्या ने किताब फिर से खोली। इस बार पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसमें हवेली का एक नक्शा दिखा। कुछ तो था जो उसे वहां खींच रहा था। अगली रात वो अकेले उस हवेली में पहुंची। हवेली की दीवारों पर अजीब प्रतीक खुदे थे, जैसे किसी प्राचीन भाषा के मंत्र। अंदर घुसते ही उसे एक कमरा मिला, उसी तरह का जैसा किताब में नक्शे में दिखाया गया था। कमरे के बीचों बीच एक और किताब रखी थी, हूबहू वही काली किताब। यह कैसे हो सकता है? आर्या ने सोचा। जैसे ही उसने उसे उठाया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में सिर्फ एक दिया जल रहा था और फिर एक आवाज गूंजी, तुमने पढ़ा, अब तुम देखोगी। अचानक आर्या को अपने बचपन की यादें दिखने लगी। वो घटनाएं जो कभी हुई ही नहीं थी, पर फिर भी बहुत सच्ची लग रही थी। जैसे किताब उसके दिमाग के अंदर की यादों को पढ़ रही हो और फिर से लिख रही हो। कई घंटों बाद जब आर्या बाहर निकली, वो बदली बदली सी थी। उसने गांव वालों से कहा कि हवेली में कुछ नहीं है, सब अफवाह है। लेकिन उसकी आंखों में अब एक रहस्यमय चमक थी। लोगों ने देखा कि जब से वो हवेली से लौटी है, किताबें खुद ब खुद उसकी तरफ खुलने लगी है और उसे कई चीजों का पता पहले से होता है, जैसे वो भविष्य देख सकती हो। काली किताब अब भी उसके पास है, लेकिन उसने उसे फिर कभी नहीं खोला और न ही किसी को उसे छूने दिया। गांव वाले कहते हैं हवेली अब और डरावनी नहीं लगती, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि वो किताब सच में क्या थी और क्या अब भी आर्या वही है जो पहले थी। मैं ओमकार वर्मा मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।